अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब कुशल हैं। मैं हूँ अनीस फ़ातिमा, आपकी हिंदी अध्यापिका। आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में दी गई कहानी नादान दोस्त। और इस कहानी के लेखक हैं कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद, जिन्होंने इतनी सुंदर सुंदर कहानियाँ लिखी है कि अगर उन्हें पढ़ने जाए तो समय कम हो जाता है। तो आइए हम इस कहानी को समझते हैं। और ये आपका पाठ्य पुस्तक का तीसरा पाठ्य है। अब जैसा कि कहानी का शीर्षक से हमें पता चलता है, नादान दोस्त, यानी कहानी किससे जुड़ी है? नादानी से जुड़ी है। नादानी मतलब कोई ऐसा काम जिनको हम बिना जाने करते हैं, यानी अनजाने में करते हैं, जिसके परिणाम के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप ज़रा अपने बचपन की तरफ जाइए। जब आप छोटे बच्चे थे तो आपने भी अपने बचपन में खूब सारी शैतानियाँ की होंगी, और शायद आज भी आप बहुत सारे शैतानियाँ करते होंगे। तो कुछ शैतानियाँ ऐसी होती है जो जानबूझकर करते हैं, किसी को तंग करने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए। लेकिन कुछ शैतानियाँ ऐसी होती है जिन्हें हम नादानी में करते हैं और जिनकी परिणाम का, यानी जिनके होने वाले इफ़ेक्ट का हमें कुछ भी पता नहीं चलता। जब तक पता चलता है तब तक बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। तो एक कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इस कहानी को हम 3 भागों में पढ़ेंगे। पहले कहानी के पहले भाग पढ़ते हैं, जिसमें 2 बच्चों के बारे में बताया गया है। एक लड़का है केशव और एक लड़की है श्यामा। दोनों भाई बहन हैं। उनके घर के कार्निस पर चिड़िया ने घोंसला बनाया है और अंडे दे रखे हैं। कार्निस क्या होता है? कार्निस होता है घर की एक ऊंची सी जगह, जिसे हम अंग्रेज में रूफ कहते हैं, जहाँ चिड़िया अंडे दे रखी है। अब दोनों बच्चे सुबह सुबह उठते हैं और आंखें मलते हुए आते हैं आंगन में। खड़े खड़े घोंसले को देखते रहते हैं, क्योंकि उनके घर में ये पहली बार हुआ है कि चिड़िया ने घोंसला बनाया है और अंडे दिए हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ वही घोंसला देखा है जो पेड़ पर लगे हुए होते हैं। तो उन्होंने कभी भी घर पे बना हुआ घोंसला नहीं देखा। तो दोनों जो है एक दूसरे से घोंसले के बारे में तरह तरह के सवाल पूछते हैं, और फिर बातों ही बातों में इन सवालों का जवाब भी दे देते हैं। तो अब आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या सवाल पूछा है। वो सवाल पूछते हैं कि अंडे कितने होंगे, किस रंग के होंगे, अंडों में से कितने बच्चे निकल आएंगे, पंख कौन से होंगे, वो क्या खाते होंगे, घोंसला कैसा होगा। वहाँ तो सीधे धूप घोंसले पर पड़ती है और वहाँ कोई छाया भी नहीं है। चिड़िया बेचारे बच्चों का पेट कैसे भरती होंगी, खाना और पानी का भी इंतज़ाम कैसे करती होंगी, और उन बच्चों को उस घोंसले में आराम मिल भी पाता होगा या नहीं। बस इस तरह वो दोनों चिंता करने लगते हैं। और फिर
दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि चिड़ियों के बच्चों को जो है खाना और पानी का इंतज़ाम किया जाए। तो श्यामा धीरे से जाकर अपने अम्मी के आँख बचाते हुए मटके से चावल लेकर आती है और उनके घर में एक पत्थर का प्याला होता है जिसमें वो तेल रखते हैं। केशव क्या करता है, पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा देता है और उसको खूब रगड़ रगड़ कर साफ करके उसमें पानी भर देता है। अब समस्या आती है कि चांदनी के लिए क्या किया जाए। चांदनी मतलब शामियाना। तो वो एक फैसला करते हैं कि एक कूड़ा फेंकने वाली टोकरी ले आते हैं। उस कूड़ा फेंकने वाली टोकरी में एक सुराग होता है जिसे केशव चालाकी से थोड़ा सा कागज ठूस देता है और उस सुराग को बंद कर देता है। तो श्यामा सोचती है कि उसके भैया कितने चालाक हैं। अभी बच्चों हम देखेंगे कि भाग 2 में क्या है। बहुत गर्मी के दिन थे और अम्मी जी अपने दोनों बच्चों को लेकर सोई हुई होती है, लेकिन इन बच्चों को नींद ही नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि बच्चों की नज़र सिर्फ घोंसले और अंडों पर होती है। तो दोनों बच्चे चुपके से उठकर बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आते हैं और अंडों की हिफाजत की तैयारियां करने लगते हैं। केशव कमरे से एक स्टूल उठा ले आता है, लेकिन जब उससे काम नहीं चलता तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखकर डरते डरते स्टूल पर चढ़ जाता है। स्टूल को श्यामा दोनों हाथों से नीचे पकड़ी हुई होती है और स्टूल के चारों टांगों बराबर ना होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था उस तरफ हिल जाता था। उस वक्त केशव को बहुत तकलीफ उठानी पड़ती थी और वो अपने दोनों हाथों को कार्निस पर पकड़ लेता था और श्यामा को दबी सी आवाज़ से डांटता कि अच्छी तरह पकड़ो वरना नीचे आकर बहुत मारूंगा। बेचारी श्यामा, उसका ध्यान तो पूरा घोंसले पर था। अब केशव देखता है कि कॉर्निस पर दोनों चिड़िया उड़ जाते हैं और वहाँ सिर्फ थोड़े तिनके बचे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ पर देखे थे वैसा कोई घोंसला ही नहीं था और श्यामा नीचे से पूछती है कि भैया बच्चे हैं, बच्चे निकल आए, बच्चे कितने हैं? तो केशव कहता है कि अभी बच्चे नहीं निकले, बस सिर्फ 3 अंडे हैं। तो श्यामा कहती है भैया मुझे भी दिखाओ। केशव कहता है दिखा दूंगा, लेकिन पहले ज़रा थोड़े चीतड़े भी ले आओ। चीतड़ों का मतलब फटे पुराने कपड़े। श्यामा क्या करती है, श्यामा दौड़ कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा ले आता है और केशव उस कपड़े को रद्दी जैसा बनाकर मोड़ मोड़ कर 3 अंडों को धीरे से निकाल कर वहाँ रख देता है और उन गद्दी पर जो केशव ने गद्दी बनाया है उस गद्दी पर 3 अंडों को फिर से वापस रख देता है। अब श्यामा फिर से कहती है कि भैया हमको भी दिखा दो। तो केशव कहता है दिखा दूंगा, पहले ज़रा वह टोकरी तो दे दो। तो अब केशव क्या करता है, टोकरी को एक
टहनी से टिकाकर उसका शामियाना बना देता है ताकि अंडों को धूप ना लगे, और वहाँ दाना और पानी का भी इंतज़ाम कर देता है, और फिर धीरे से नीचे उतरता है। तो श्यामा अब गिड़गिड़ा कर कहती है कि भैया मुझे भी चढ़ा दो। तो केशव कहता है नहीं चढ़ाऊंगा, तू गिर पड़ेगी, और कहता है कि अगर तू गिर पड़ेगी तो अम्मी जी मेरी चटनी बना देगी और कहेगी कि तूने ही उसको चढ़ाया था। तो अब श्यामा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और आंसू भर भर कर वह कहती है कि वह केशव की शिकायत अम्मी से कर देगी। तो केशव कहता है कि अगर वह अम्मी से शिकायत करेगी तो उसको बहुत मार पड़ेगी केशव से। तो अब वहाँ दो चिड़िया बार बार कॉर्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। तो केशव सोचता है कि ये लोग के डर से वहाँ नहीं बैठ रही है, तो स्टूल उठाकर कमरे में रख देता है और चौकी जहाँ पर थी वहीं रख देता है। इतने में अम्मी जी आते हैं और दोनों को डांट लगाते हैं कि ये लोग धूप में क्या कर रहे हैं। तो श्यामा कहती है कि भैया ने किवाड़ खोला था, लेकिन वह ये नहीं कहती कि केशव ने अंडों को छेड़ा है। क्यों? क्योंकि उसको डर लगता है कि कहीं केशव की पिटाई होगी। और फिर क्या करती है अम्मी जी, दो बच्चों को ले जाकर कमरे में सुला देती है। तो बच्चे अब हम देखेंगे कि भाग 3 में क्या है। 4 बज चुके थे और श्यामा की नींद अचानक से खुल जाती है। श्यामा किवाड़ खोलते हुए बाहर कॉर्निस के पास जाती है और ऊपर की तरफ ताकने लगती है, लेकिन उसको वहाँ टोकरी का तो कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन जब नीचे देखती है तो पाती है कि 3 अंडे फूट पड़े हैं। तो वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे की तरफ जाती है और भैया को जगाती है और कहती है कि केशव भैया उठ जाओ, 3 अंडे फूट गए हैं। केशव घबराता हुआ उठ जाता है और बाहर दौड़ता हुआ आता है और देखता है कि 3 अंडे फूट गए हैं। और ये भोली सी श्यामा पूछती है कि भैया बच्चे कहाँ है, बच्चे कहाँ गए? तो केशव कहता है श्यामा अंडे तो फूट गए। और फिर से श्यामा कहती है अगर अंडे फूट गए तो बच्चे कहाँ गए, बच्चे उड़ गए क्या? तो केशव कहता है बुद्धू तेरे सर में, देखती नहीं अंडों में से जो उजला उजला पानी निकल आया है वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बनने वाले थे। इतना सुन के श्यामा को बहुत गुस्सा आता है। वह सोचती है कि भैया ने जो गद्दी लगाई थी उस उलट पुलट गद्दी लगाने के वजह से वह जो अंडे हैं वो नीचे गिर के फूट गए। इतने में अम्मी सूंड हाथ में पकड़ी हुई पीछे से आती है और पूछती है कि ये दोनों वहाँ क्या कर रहे हैं। और श्यामा बताती है कि अंडे गिर गए और कहती है कि भाई ने अंडों को छेड़ा था, इसी वजह से अंडे गिर पड़े। और अम्मी कहती है कि तुम दोनों को इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं और चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेकती। और अम्मी जी कहते हैं कि इन अंडों का मृत्यु का पाप किसे लगेगा? केशव को लगेगा, क्योंकि इसने उनको छुआ था। तो केशव को बहुत पश्चाताप होता है और अम्मी को उनकी नादानी पे हंसी आती है। और उसके बाद क्या होता है, अंडे तो फूट जाते हैं और केशव बहुत दिनों तक पछताता रहता है। और फिर
उनके घर में वो चिड़िया कभी भी दिखाई नहीं देती। तो बच्चों, आज हमने आपके पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में दी गई कहानी नादान दोस्त समझी। और इस कहानी में हमने क्या सीखा? हमने यही सीखा कि दोनों बच्चे नादानी में ऐसी हरकत करते हैं जिसकी वजह से चिड़िया के 3 अंडे फूट जाते हैं और उनमें से कभी भी बच्चे नहीं आते। ये काम भले ही उनके भलाई के लिए करते हैं कि शायद चिड़ियों के बच्चों को कोई परेशानी हो रही होगी, तो ऐसा करने से वो आराम से रहेंगे। पर उनकी इस भलाई का या उनके इस काम का चिड़ियों के बच्चों को नुकसान ज़्यादा झेलना पड़ता है और फ़ायदा कुछ नहीं होता। तो इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद्र ने बच्चों के मन के भावों का बहुत सुंदर से चित्रण किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ आई होगी। जज़ाकल्लाहु खैरा।